नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस न्यूज। हमारे साथ हैं क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर। अभी काफ़ी चर्चा में हैं। दरअसल एक मंत्री, बिहार सरकार के मंत्री ने इनके ऊपर एक एफआईआर किया है, एसएसपी को लिख कर दिया है इनके खिलाफ आवेदन। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन पर एफआईआर हुआ है तो क्यों हुआ है। धनवंत सिंह राठौर जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। देशवासियों से हम ये कहना चाहते हैं, क्या अपने देश के संविधान में, कानून में मंत्री किसी महिला का अपमान करे, उस पर कोई एफआईआर नहीं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, उस पर मुख्यमंत्री से लेके किसी भी स्तर का नेता का कोई विरोध नहीं? क्योंकि 1.5 महीना पहले गया की जिला पार्षद, जदयू की प्रदेश सचिव करिश्मा कुमारी के बारे में बिहार के काबीना, कुकर्मी सहकारिता मंत्री हजारों संख्या की भीड़ में, जिसमें पुरुष भी थे, महिला भी थे, उसमें करिश्मा कुमारी के बारे में इतनी गंदी बात बोली कि ये हाफ पैंट में आती है, युवा इसका फोटो खींचता है, युवा फोटो को चुम्मा लेता है और सपने में क्या क्या आता है, इस तरह से उसने भरी सभा में ये बातें रखी। करिश्मा कुमारी ने अपने अपमान को लेके थाना गया के जिलाधिकारी सीनियर एसपी के पास गया। कोई थाना आज तक 1.5 महीने की घटना हो गई है, किसी ने कोई एफआईआर नहीं लिया है। फिर आप पर क्यों एफआईआर हो गया? यही तो अपने देश का कानून है। क्योंकि बहुत लोग ये कहेंगे कि आपने इतनी आपत्तिजनक बात की कि आप एक कुकर्मी पापी मंत्री की हत्या के लिए 11 करोड़ का अपने इनाम की घोषणा किया है। 10 दिन बाद, इस घटना के 10 दिन बाद करिश्मा कुमारी ने हमें फोन किया और कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, विपक्ष के नेता, विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, या सभी पार्टी के बड़े नेताओं के पास हमने गया और कहीं से हमें न्याय नहीं मिला। इसलिए भैया आपसे न्याय की उम्मीद है। तो आप न्याय दिलवाने के लिए क्या किए? तो क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नैतिकता के कारण हमने ये उम्मीद रखी थी कि घटना 10 दिन का हुआ, सरकार कार्रवाई करे या पापी कुकर्मी इस तरह की अपमानजनक बात करने के लिए माफी मांगे। माफी नहीं मांगने पर हमने ये घोषणा की थी कि जब अपने देश का संविधान मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता है, मंत्री किसी महिला का अपमान करे, मुख्यमंत्री का आवाज नहीं आता है, थाना पर एफआईआर नहीं लेता, जो आज तक नहीं लिया गया है, तो समाज के बेटा के नाते, क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते नैतिक आधार पर हमने कहा कि इस पापी कुकर्मी का कोई भी हत्या करेगा तो उसको 11 करोड़ रुपया हम समाज से चंदा लेके देंगे। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हत्या कोई कर दे उसको 11 करोड़ चंदा देंगे, ऊपर से उसको पापी कुकर्मी भी कहते हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता है कानून से, सरकार से? हम आपसे जानना चाहते हैं, पूरे देशवासियों से जानना चाहते हैं कि आपकी मां, बहन, बेटी का कोई इज्जत लुटे, कि आप संविधान की दुहाई देके, सरकार की दुहाई देके, प्रशासन की दुहाई देके आप हाथ पर हाथ धर के बैठे रहेंगे, या उस पापी कुकर्मी, वो मंत्री हो कि मुख्यमंत्री हो या कोई पद पर हो, उसकी आप हत्या करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे? इसलिए हम लोकतंत्र के चारों स्तंभ, क्योंकि लोकतंत्र का चारों स्तंभ गूंगा बहरा हो चुका है, इसलिए हमने आज आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि यदि मीडिया इस बहन बेटी के इज्जत के लिए, सम्मान के खातिर यदि आवाज उठाता, गांव से लेकर राजधानी के तक इस पर कार्रवाई होती, लेकिन किसी मीडिया ने उस तरह से विरोध नहीं किया, सरकार ने विरोध नहीं किया, मुख्यमंत्री ने आवाज नहीं उठाया, थाना ने एफआईआर नहीं लिया। तो अंत हमने अपने नैतिक आधार पर, जो एक भाई को, एक पिता को, एक बेटा को जो न्याय करना चाहिए कि पापी कुकर्मी यदि हमारी मां, बहन, बेटी का इज्जत पर हाथ देता है तो हम उसकी हत्या करेंगे, भले हमारे पास शक्ति कम हो या ज्यादा हो। तो आप क्या वो महिला राजपूत थी और आप क्षत्रिय सेवा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इस नाते ऐसा कर रहे हैं? मैं आपको जानकारी दूं, मैं अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं और वर्ष 1995 से, मतलब 29 साल, 29 ईयर्स, हजारों मां बहन बेटी की हमने इज्जत बचाई है।
वो राजपूत समाज के ही नहीं, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। मैं आपको जानकारी दूं, दर्जनों यादव समाज की बेटी का भी हमने इज्जत बचाया है। पिछले 3 दिन पहले भी हमने यादव समाज की बेटी का इज्जत बचाया है। वो समाज की बेटी यदि जाता तेजस्वी यादव के पास, सुरेंद्र यादव के पास, लेकिन वहां नहीं गया, वो आया हमारे पास, क्योंकि उसे मालूम है कि समाज में एक ऐसा बेटा है, एक ऐसा भाई है, एक ऐसा पिता है जो मां बहन बेटी की इज्जत के लिए कुछ भी कर सकता है, और उस बेटी की हमने इज्जत बचाई। अभी मोतिहारी के कल्याणपुर में जो घटना हुआ, उस आपको घटना पता है? सारी घटना पता है। कहीं ना कहीं आज पूरे बिहार में जातीय राजनीति के गंदी रूप दिया जा रहा है। मैं किसी भी जाति, किसी भी धर्म का विरोधी नहीं हूं। यदि कोई व्यक्ति किसी भी समाज का गंदा है, अपराधी है, व्यभिचारी है, तो उसका मैं विरोध करता हूं। उस घटना में जितनी भी है, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। और उस घटना की भी हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि बिहार के जो पापी कुकर्मी मुख्यमंत्री हैं, उसकी भी न्यायिक जांच कराए, और कुकर्मी मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव द्वारा जो हमारी बहन बेटी करिश्मा कुमारी के खिलाफ आपत्तिजनक बात की गई है, उस पर एफआईआर करे, उस पर कार्रवाई करे, तो हमें भी लगा कि हमारा एफआईआर जायज है। वैसे हम आपको जानकारी दें, यह एफआईआर मेरी हत्या की साजिश है, क्योंकि 4 दिन पहले ही हमें पता चला था सुरेंद्र यादव के नजदीकी के द्वारा ही कि सुरेंद्र यादव सीनियर एसपी को पत्र लिखेगा, और सीनियर एसपी द्वारा थाना को एफआईआर का आदेश दिया जाएगा, और हमारी गिरफ्तारी होकर गया जेल जाएंगे। और गया में आसानी से सुरेंद्र यादव, वो पापी कुकर्मी जो पहले सैकड़ों हत्या करवा चुका है, अनेकों मां बहन बेटी का इज्जत पर हाथ लगा चुका है, उसके द्वारा हत्या करवा दी जाएगी। तो इस इतना खतरा होने के बाद भी आप जो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहे हैं, अब आगे क्या होगा? लड़ाई कहां तक पहुंचेगा? ये संवैधानिक तरीके से यदि लोकतंत्र का चारों स्तंभ यदि आंख खोला रहता, गूंगा नहीं रहता, तो मेरे जैसे सामाजिक कार्यकर्ता को इस तरह की बातें करने की स्थिति नहीं आती। इसलिए यह आंदोलन, यह हमारी गिरफ्तारी होती है, जेल जाते हैं या हमारी हत्या होती है, इससे मेरे कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं है। समाज के लोगों से आग्रह करना चाहेंगे, सिर्फ राजपूत समाज से ही नहीं, पूरे देशवासियों से, कि आपकी मां बहन बेटी की इज्जत पर कोई कितना बड़ा भी मंत्री हो, कितना बड़ा भी क्रिमिनल हो, पैसा वाला हो, उसके खिलाफ आवाज उठाइए, संवैधानिक तरीके से पहले लड़ाई लड़िए। यदि संवैधानिक तरह से आपको न्याय नहीं मिलता है तो जरूरत पड़े तो उसकी हत्या करिए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। और राजपूत समाज के जो विधायक हैं, एमपी हैं, जो मंत्री हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? समाज के जो भी मंत्री, सांसद, विधायक वर्तमान में हो या पूर्व में हो, उनसे हम कहना चाहेंगे कि आप महामानव महाराणा प्रताप के वंशज से हैं, आप महामानव बाबू वीर कुंवर सिंह के वंशज से हैं। सिर्फ सत्ता के लिए, विधायक, सांसद, मंत्री पद के लिए मां बहन बेटी के सम्मान पर इतना बड़ा दाग सुरेंद्र यादव ने लगाया, आपने एक शब्द नहीं बोला है, इसके लिए आप भी माफी के योग्य नहीं हैं। और हमने कहा है पहले भी कि क्या ये स्वार्थी और कायर है कि एक अपराधी, एक शैतान मंत्री के द्वारा इतनी आपत्तिजनक बात की गई, लेकिन समाज का किसी मंत्री, किसी सांसद, किसी विधायक ने, वो वर्तमान का हो या पूर्व का हो, किसी ने एक शब्द नहीं बोला है। संवैधानिक तरीके से भी विरोध करता तो हमसे उम्मीद हम करते हैं कि हमारी बहन करिश्मा को न्याय मिल पाता। चलिए, ये आप अभी सुन रहे थे धनवंत सिंह राठौर को। इनका कहना है कि मंत्री सुरेंद्र यादव ने एक महिला का अपमान किया, और उसके अपमान करने के बाद भी, कोई पुलिस प्रशासन के यहाँ कंप्लेन करने के बाद भी, ना तो उनके ऊपर कोई एफआईआर हुआ, ना उनकी गिरफ्तारी हुई। जब न्याय के लिए इन्होंने चारों तरफ से आवाज उठाकर थक गए, तब इन्होंने ऐसा कदम उठाया और उनको हत्या करने वाले को 11 करोड़ इनाम देने की घोषणा की है। अब यह कहाँ तक सही है या गलत है, इसकी फैसला आप करें। और आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके हाँ कहें, अगर आपको यह गलत लगे तो कमेंट करके ना कहें, लेकिन अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।